क्लास 7 बिहार बोर्ड गणित की नई पुस्तक है जिसमें प्रश्नावली है 4.2 और हमें इसमें टोटल 4 सवाल हल करने हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के खंड हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक पहला क्या है, पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल दिए गए हैं, टोटल h हैं। तो देखिए इस सवाल का क्या मतलब हुआ कि पहले हमें ये जो चर राशि है x, यहाँ पे x, यहाँ पे y, ठीक है, ये x y, इसे चर कहा जाता है। तो इस चर को पृथक करना है। किससे पृथक करना है? तो इसके साथ देखिए ये सब अंक जो जुड़े हुए हैं, ठीक। तो पहला सवाल में देखिए x के साथ क्या जुड़ा हुआ है, -1। तो हमें इस -1 को हटा देना है, यानी पृथक करना है, स्पष्ट कहा गया है। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, ये समीकरण है। ये हो गया आपका LHS और ये हो गया RHS, ये भी इसका LHS और ये RHS। ठीक, अगर देखिए सामान्य तरीके से अगर इसको हल करना हो, ठीक, तो हम इसको कैसे हल करते हैं? देखिए पहले आप इसको समझ लीजिए। सामान्य तरीके से जब इसको हल करते हैं तो यहाँ पे x के साथ क्या है, -1 है, तो -1 का पक्षांतर हम उस तरफ कर देते थे तो क्या होता था, ये प्लस में हो जाएगा, तो इसका x का मान आ जाएगा 1। यहाँ पे x के साथ क्या है, +1, तो ये +1 का पक्षांतर हम उस तरफ कर दें तो शून्य में से -1 घटे, यानी -1 हो जाएगा x का मान। यहाँ पे x के साथ क्या है, -1 है, तो इस -1 का पक्षांतर हम उस तरफ कर दें तो पहले से 5 है और ये 1 जो है उस तरफ जाकर जुड़ जाएगा तो x का मान आ जाएगा 6। ठीक, लेकिन हमें इस विधि से प्रयोग नहीं करना है, हमें करना है इस चर को अलग करने वाली विधि से। करना बेहद आसान है। देखिए यहाँ पे ये जो चर राशि आप देख रहे हैं x और यहाँ पे x, तो इसके साथ जो संख्याएं जुड़ी हुई हैं तो इसका चिन्ह बदल के बस हमें जोड़ना या घटाना करना है। समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे समझिए पहला सवाल x -1, तो x के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये -1 है, तो हम क्या करेंगे, तो इस -1 के साथ +1 अगर हम जोड़ दें तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये -1 ख़त्म हो जाएगा। ठीक, अगर हम LHS में +1 जोड़ेंगे तो हम RHS में ही उतना काम करेंगे, यानी जो काम हम LHS में करेंगे वही RHS में करना होगा, क्योंकि ये समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस 1 को हटाने के लिए क्या करेंगे, -1 हम इसमें लगा देंगे। ठीक, तो 0 में भी -1 लगाएंगे, LHS में भी और RHS में भी। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 है, इसका चिन्ह हम बदल देंगे, +1 लगा देंगे। ठीक, यहाँ पे क्या है, प्लस का 6 है, तो इस प्लस का 6 हटाने के लिए क्या करेंगे, -6 लगा देंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और RHS में भी हम इसको -6 लगा देंगे, यानी जो चीज़ें यहाँ लगाएंगे हम RHS में भी लगाएंगे। बस यही करना है, काफ़ी सिंपल है। आइए हम इसका पहला सवाल हल करते हैं, आपको वहीं से सब आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला सवाल है जो हम इसको चर को पृथक करने वाले चरण के रूप में हम इसको बताएंगे और फिर हल करेंगे। तो यहाँ पे x के साथ क्या जुड़ा हुआ है, -1 जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, LHS और RHS में +1 जोड़ने पर ये बातें लिखेंगे। देखिए हमने लिखा LHS एवं RHS में +1 देने पर, ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। तो +1 ही क्यों दिया गया, +1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, -1। तो मैंने आपको बताया जो चीज़ हो यहाँ पे बस उसका चिन्ह विपरीत करके जोड़ दिया जाएगा या घटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो हम इसका चिन्ह बदल देंगे, तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, इसका मतलब जोड़ दिया जाएगा। ठीक, यानी जो चीज़ यहाँ पे जुड़े तो RHS में वही हमें जोड़ना पड़ेगा। तो आइए हम LHS और RHS में +1 देते हैं। तो देखिए पहले x -1 +1 हमने LHS में दिया और RHS में शून्य है तो यहाँ पे +1 हम देते हैं। यहाँ पे समझिए प्लस माइनस माइनस, तो ये ख़त्म हो गए यानी शून्य हो गए, तो x का वैल्यू हमारा आ गया, शून्य में 1 जुटा तो 1 आ गया। ठीक, तो यही हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया? तो इसी को कहा जाता है चर को पृथक करने की विधि, और इसी से ये हमारा हल भी हो गया। क्लियर हुआ, समझ में आ गया? तो यही विधि से आपको हल करना है, दूसरा विधि अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे क्या करें हम, आप बताइए, यहाँ पे +1 है तो अब हम -1 LHS में जोड़ेंगे और RHS में जोड़ेंगे। ठीक, तो वही बात यहाँ पे फिर लिखना पड़ेगा। आइए लिखते हैं, तो ये बात लिखेंगे LHS एवं RHS में -1 देने पर। ठीक है, दोनों तरफ दिया जाए
तो देखिए पहले LHS x प्लस 1 माइनस 1 यहाँ पे लिखते हैं, इक्वल शून्य है तो यहाँ पे भी -1 हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस तो ये शून्य हो गए यानी कैंसिल आउट ख़त्म हो गए। तो यहाँ पे बचा x, शून्य में से 1 घटेगा तो ये हमारा -1 होगा। क्लियर हुआ? तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया, x का मान आ गया -1। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए C नंबर सवाल। यहाँ पे हम क्या जोड़ें दोनों तरफ, यहाँ पे +1 जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे -1 है तो चिन्ह बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो LHS में भी +1, RHS में भी +1। आइए लिखते हैं, तो ये बातें लिखेंगे। LHS एवं RHS में +1 देने पर यहाँ पे LHS में है x माइनस का 1, अब हम लिखते हैं यहाँ पे +1। ठीक, इक्वल 5 पहले से है तो इसको भी +1 देना पड़ेगा, +1। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ख़त्म हो गए तो x का वैल्यू आ गया 5 और 1 6, तो यही हमारा आंसर निकल के आ गया। क्लियर हुआ? ठीक, वैसे ही फिर करेंगे। देखिए LHS एवं RHS में कितना दें, प्लस का 6 है। देखिए चर के साथ क्या है, प्लस का 6, तो इसका चिन्ह हम बदल देंगे, क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। -6 देने पर काफ़ी आसान है इसको समझना। देखिए x प्लस 6 LHS में क्या लिखेंगे, -6, तो उस तरफ भी हम लोग को लिखना पड़ेगा -6। ये तो ख़त्म हो गए, तो x का वैल्यू आ गया। देखिए 2 में से 6 जा रहा है यानी कम से ज़्यादा घट रहा है, कितना हो गया, -4। ठीक, और वैसे भी देखिए इसका चिन्ह है प्लस, उसका चिन्ह है माइनस। जो बड़ी संख्या होती है प्लस माइनस में उसी का चिन्ह लगता है, तो 6 बड़ी है तो इसका चिन्ह क्या है, -4 है। तो x का वैल्यू आ गया हमारा -4, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, तो फिर वही बात लिखेंगे, LHS एवं RHS में कितना दें, +4 देने पर। ठीक, तो LHS में क्या है, y -4, +4 देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे -7 है तो -7 जो कहते हैं +4 हो गया हमारा। ये कैंसिल आउट ख़त्म हो गया, तो y इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 गए 3 हुआ, तो बड़ा कौन सा है, 7 बड़ा है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, बस हो गया। तो y का मान निकल के आ गया -3, हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए F नंबर सवाल क्या है, फिर वही बात लिखेंगे। LHS आपको प्रत्येक बार लिखना पड़ेगा नियम के अनुसार। LHS एवं RHS में कितना दें, +4 देने पर यानी रखने पर। ठीक है, तो y -4 हम रखेंगे +4, इक्वल 4 पहले से है, यहाँ पर भी हम रखेंगे +4। ठीक, ये ख़त्म हो गया तो y का मान क्या आ गया, 4 और 4 8, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल इसका। अब G नंबर में भी वही लिखेंगे, LHS और RHS में कितना दें, +4 है तो हम इसका चिन्ह बदल देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो LHS में क्या है, y +4 हम लिखेंगे -4, RHS में क्या है 4 है तो -4, ख़त्म हो गया। तो y का मान कितना निकल के आया, तो y का मान 4 में से 4 घटे तो ये हो गया 0, आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो इसका भी वैसा ही करेंगे। LHS एवं RHS में कितना दें, +4 है तो -4 देने पर। ठीक है, तो y +4 -4 इक्वल -4, RHS में पहले से है तो फिर -4 देना पड़ेगा, ये ख़त्म हो गया। तो y बराबर माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का, 4 और 4 8 हो गए, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। समझ में आ गया। इसके बाद है दूसरा सवाल, क्या है, पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गौर करना है, यहाँ पे चर क्या है, तो चर है यहाँ पे L, यहाँ पे B, यहाँ पे P, यहाँ पे X। ठीक है, तो हमें इसको पृथक करना है, किससे पृथक करना है, अचर राशि से। देखिए L है, इसको 3 को हटाना है, इससे अलग करना है। B है तो इससे 2 जुड़ा है भाग में, इसको हटा देना है। P है तो इसको 7 को हटा देना है। ठीक, और यहाँ पे चर के साथ 4 है तो इसको हटा देना है। तो ये गुणा में है तो इसको हम कैसे हटाएंगे, इसको हटाएंगे अगर हम भाग लगा दें। जैसे यहाँ पे समझिए 3L यहाँ पे 42 है,
अगर हम इसको भाग लगा दें किससे, 3 से भाग लगा दें, 3 को हटाने के लिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचा, एल बच जाएगा। ठीक है, तो भाग लगाएंगे तो दोनों तरफ हमें भाग लगाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना है। अगर एल एच एस में 3 से भाग देंगे तो आर एच एस में भी 3 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण के नियम के अनुसार। यहाँ पे कैसे हटाएंगे इस 2 को, तो b/2 ये भाग में है, अगर गुणा कर दें एल एच एस आर एच एस में 2 से गुणा कर दें तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b अलग बच जाएगा। तो वही हमें काम करना है, बस ध्यान देना है आपको एल एच एस में चर के साथ कौन सी राशि जुड़ी हुई है, भाग में है या गुणा में। देखिए सी नंबर कैसे है, p/7 बराबर में 4, तो p के साथ 7 जो है भाग में जुड़ा हुआ है, तो इसको कैसे हटाएंगे, तो अगर हम इसमें 7 से गुणा कर दें, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो p बच जाएगा अकेले। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, देखिए अब ये गुणा में है तो इसको हम भाग दे देंगे 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर भी हम 8 से भाग लगा देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम गुणा कर देंगे कि यहाँ पे पहले से भाग में 3 से गुणा कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे 5 से गुणा कर देंगे, ये भाग में है। ठीक है, तो ये क्या है, टी के साथ 20 गुणा में है तो इसको हम 20 से भाग लगा देंगे। समझ में आ गया, बस यही काम करना है। तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल 3l = 42, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम 3 से भाग देने पर, ठीक है, यानी LHS और RHS, तो यही बात हम लिख देंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं LHS और RHS में 3 से भाग देने पर, तो हम ये लिखते हैं दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, यानी LHS और RHS। तो आइए भाग दिया जाए, LHS में क्या है 3l है, तो हमने 3 से भाग लगा दिया। RHS में क्या है 42 है, यहाँ पर भी हमने 3 से भाग लगा दिया। 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ पे l बचा, और ये देखिए 14 42 ये हो गया, l का मान निकल के आ गया 14, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, l बराबर 14। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों में भाग है, ये यहाँ पे हम गुणा कर देंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, तो पहला जो पक्ष है LHS का b/2 गुणा करते हैं, और RHS में है 6, यहाँ पर भी 2 से गुणा करते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ बचा b = 6 दूनी 12, तो b का मान निकल के आ गया 12 हमारा आंसर। ठीक है, देखिए सी नंबर में क्या है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोनों पक्षों यानी LHS और RHS में दोनों पक्षों में क्या करें, यहाँ पे हम गुणा कर देंगे, तभी तो ये 7 कैंसिल आउट होगा। दोनों पक्षों में 7 से गुणा करने पर, तो LHS में है p/7, हमने गुणा कर दिया 7 से, RHS में है 4, तो हमने गुणा कर दिया 7 से। 7 से 7 कैंसिल आउट, p बचा 7 28, तो p बराबर 28 हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पहले आपको लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों में 4 से भाग दिया जाए, तभी तो ये कैंसिल आउट होगा, ये गुणा में है, 4 से भाग देने पर, तो LHS में है 4x, 4 से भाग हमने लगा दिया, RHS में है 25, यहाँ से 4 हमने भाग लगा दिया, 4 से 4 कैंसिल आउट, x, तो यहाँ पे देखिए 25/4, तो ये देखिए 25/4 कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, तो इतना ही लिखेंगे हम 25/4, तो ये हमारा x का मान 25/4, यही आंसर निकल के आ गया। क्लियर हुआ। अब देखिए ई नंबर, यहाँ पे क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में यहाँ पे भाग लगाएंगे, तभी तो 8 कैंसिल आउट होगा, 8 से भाग देने पर, LHS में है 8y, हमने 8 से भाग लगा दिया, RHS में है 36, हमने 8 से भाग लगा दिया, 8 से 8 कैंसिल आउट, यहाँ पे y बचा, 8 चौके देखिए ये कैंसिल आउट होगा कि नहीं, 36 और 8, तो 8 के टेबल में 36 नहीं आता है, इसका मतलब हम इसको छोड़ देते हैं, 36/8 ही रहने देते हैं, इसका आंसर यही हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारा F नंबर सवाल है, तो क्या लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर
गुणा ही क्यों किया जाए, क्योंकि यहाँ पे भाग में है, अगर गुणा से 3 लगा देती तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए इस 3 को हटाने के लिए गुणा करने पर। तो LHS में है Z/3, गुणा कर दिया हमने 3 से। RHS में है 5/4, गुणा कर दिया हमने 3 से। 3 से 3 कैंसिल आउट, इसी को काटने के लिए। तो Z बराबर कितना आ गया, ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर से करेंगे, 15 15/4। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया, Z बराबर 15/4। अब देखिए G नंबर, अब हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से अगर गुणा कर दे तभी तो ये 5 कैंसिल आउट होगा। दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर, ठीक है। LHS और RHS में, तो LHS में देखिए A/5 5 से गुणा कर देंगे, RHS में भी 5 से गुणा करेंगे 7/15, यहाँ पे 5 से गुणा कर दिया हमने, 5 से 5 कैंसिल आउट, यहाँ पे A बचा, बचते 15, तो A का मान निकल के आ गया 7, नीचे बचा 3, 7/3 हमारा आंसर निकल के आ गया। क्लियर हुआ। अब इसका भी देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ये गुणा में है, ठीक, 20, तो क्या करेंगे, 20 से भाग देने पर आइए भाग देते हैं। यहाँ पे 20T है तो 20 से भाग हमने लगा दिया, यहाँ पे माइनस का 10 है, यहाँ पे 20 से भाग लगा दिया, 20 से 20 कैंसिल आउट, T बचा, 10 दूनी 20, 1/2 यानी माइनस का 1/2 आ गया, यहाँ पे माइनस है। क्लियर हुआ। इस तरीके से T का मान निकल गया -1/2। और इस तरीके से हमने ये दूसरा सवाल काफ़ी अच्छे से कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको दोनों काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसके बाद हमारा है प्रश्न क्रमांक 3। देखिए, चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। देखिए ये बेहद आसान है, देखिए आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे चर कौन सा है, यहाँ पे चर है n, यहाँ पे m, यहाँ पे p और यहाँ पर भी p, ठीक है। तो इसको अलग करना है, किससे अलग करना है, अचर से, यानी ये इस संख्या से इसको अलग कर देना है, ठीक है। तो अलग करने का भी नियम है कि जो सबसे नज़दीक, देखिए ये n है, n के सबसे नज़दीक अचर कौन सा है, यानी संख्या कौन सी जुड़ी हुई है, 3 जुड़ी हुई है, उसके बाद 2 भी है, ठीक है। तो जो नज़दीक है उसको बाद में हम हटाएंगे, पहले दूर वाले को हटाएंगे। देखिए तो n के साथ -2 यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो इसको पहले हटाएंगे। 5m, तो m के साथ सबसे नज़दीक ये है और सबसे दूर में प्लस के साथ ये जुड़ा है तो इसको हटाएंगे। देखिए 20p, ठीक, तो p के सबसे दूर है ये, जिसको हटाएंगे और यहाँ से इसको हटाएंगे, ठीक। तो कैसे हटाएंगे, जैसे हमने पहले सवाल हल किया है, यहाँ पे 2 है तो दोनों पक्षों में अगर 2 जोड़ दिया जाए, यानी 2 देने पर LHS और RHS में, तो क्या होगा, प्लस का 2 देने पर, यानी 2 जोड़ने पर प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों पक्षों में प्लस का 2 जोड़ने पर, तो हमने ये हो गया चरण, तो हमने ये चरण में बता दिया। अब इसके बाद दूसरा स्टेप करेंगे कि अब इसके बाद अब जो n के साथ 3 जुड़ा है तो इस 3 को हटाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, तो हम भाग देना पड़ेगा, 3 से भाग दे देंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी दोनों पक्षों में 3 से फिर भाग देंगे। तो पहला चरण में दोनों पक्षों में 2 जोड़ा जाए और दूसरे चरण में दोनों पक्षों में 3 से भाग दे दिया जाए, ठीक। तो ये 2 जोड़ना और 3 से भाग देना, ये हो गया इसका चरण, और यही हमें बताना है, यानी यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो आइए हम इसका पहला सवाल हल करते हैं, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आपको लिखना है चरण 1, दोनों पक्षों में +2 देने पर या +2 जोड़ने पर। तो ये हो गया LHS, तो ये हो गया RHS। आइए हम 2 जोड़ते हैं, 3n -2, ठीक, प्लस का 2 हम जोड़ लिए। RHS में है 46, यहाँ पर भी हमने प्लस का 2 जोड़ लिया, ठीक। तो इससे